Hello everyone, today I will be discussing about application of derivative. In previous class we already discussed about formula of derivative and what is derivative means. ठीक है, in this class we will discuss about application of derivative. It means कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जहाँ हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है. सपोज एरिया हो सकता है, ठीक है, लेंथ हो सकती है या रेडियस हो सकता है. कोई भी क्वांटिटी किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं. नाउ इंटरवल्स व्हेन द फंक्शन इज. अब यहाँ पे इंटरवल्स when the function is, तो कौन कौन से. एक तो हम इंक्रीजिंग, यानी ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं या विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. सेकेंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है. ऐसे ही आप थर्ड पढ़ेंगे डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है y की वैल्यू. ठीक है, यानी कि ग्राफ अपना लेस होता जा रहा है. पहले हाई पे था फिर डाउन होता जाता है. ठीक है. ऐसे ही आप पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है. थर्ड आप पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी कर्व की टेंजेंट जो उस पर पास हो रही है एंड नॉर्मल्स. ठीक है. फोर्थ डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको 25 का रूट निकालना है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 5, लेकिन अगर आपको सपोज दिया है 25.25 या 25.005, तो इसका रूट निकालना है तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी. तो बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी कैन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. यहाँ ये सारे टॉपिक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे. सो पहला जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला में चेन रूल पढ़ा हुआ है. तो उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. सपोज वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में कोई चेंज करते हैं तो y में ऑटोमेटिकली चेंज होता है. ठीक है. तो क्या हुआ कि अगर हमें रेट चेंज करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसे ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है. चेंज कर रहे हैं हम, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होती जा रही है. जैसे मान लीजिए ये है डी वाई बाई डी एक्स. कभी हमें अलग अलग वैल्यू गिवन होगी तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स. ठीक है. इस तरह से भी आपने किया हुआ है. डी वाई बाई डी टी यहाँ पर क्या हुआ, एफ डैश वाई बोल सकते हैं या एफ डैश एक्स बोल सकते हैं. इसे एफ डैश एक्स, अगर यहाँ पे x की क्वांटिटी होगी तो यहाँ पे एफ डैश वाई आएगा, यहाँ पे y की क्वांटिटी है तो एफ डैश एक्स आएगा. यहाँ लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी. ठीक है. इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो भी वेरिएबल अननोन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल can be calculated if the rate
of change of the other variable is known। ठीक है, एक वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, फाइंड करना है अपन को, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल ले लेते हैं ताकि हमें इजी रहे, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर क्या हुआ, रेडियस हुई, रेडियस ऑफ अ बॉल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, रेडियस की वजह से, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी बाई डी आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जब आप करेंगे 4/3 पाई एज इट इज, डी आर क्यूब का क्या होगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, r, ठीक है, 3 माइनस 1, यू कैन राइट हियर एज इट इज 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो आपका होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसी में आप एक सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 2। सपोज आपको दिया हुआ है क्यूब। ठीक है, अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज, लिख लेते हैं, वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब increasing when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आप क्या आंसर सॉल्यूशन लिखेंगे कि x क्या है, एज ऑफ द क्यूब, किसके साथ चेंज हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम पता है क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 नाउ dv बाई dt। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर dx बाई dt, डायरेक्ट आपने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू तो आपको गिवन है, क्या है 3, तो आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3, इट गिव्स 9x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं dv बाई dt, यू कैन राइट हियर dv बाई dt x इक्वल्स टू 10, तो 9 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई विथ 100 गिव्स 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हेन यूनिट इज़ गिवन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।